हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल द एक्सपीरियंस ऑफ फिजिक्स में। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक न्यूक्लियर का टॉपिक है, उसका नाम है बीटा डीके। हम उसमें पढ़ेंगे कि बीटा डीके का प्रोसेस क्या होता है और कितने टाइप के बीटा डीके होते हैं एंड बीटा पार्टिकल का जो स्पेक्ट्रा आता है वो कैसा आता है। और उसमें हम देखेंगे पाउली न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस कंसेप्ट आता है, क्योंकि बीटा पार्टिकल की कुछ प्रॉपर्टी प्रूफ नहीं हो पाती हैं, तो पाउली ने एक न्यू कंसेप्ट दिया अपने न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस के बेस पे, तो उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। बीटा डीके, ठीक है। अगर कोई न्यूक्लियस है तो अपनी स्टेबिलिटी के लिए या तो अल्फा डिमिशन करेगा, बीटा करेगा, गामा करेगा, डिपेंड करता है वो अपनी उसका एक ऐसे कंसेप्ट होता है, कोई भी न्यूक्लियस स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है, उसका हम डिटर्मिनेशन एन बाई जेड रेशियो के बेस पे करते हैं। अगर उसकी वैल्यू 1 एंड 1.5 के बीच में लाइज करती है तो वो न्यूक्लियस स्टेबल है। अगर कोई न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है तो अपने वो 3 टाइप के रेडिएशन एमिट करता है, अल्फा, बीटा, गामा। तो आज के वीडियो में हम केवल बीटा बीटा पार्टिकल के बेस पे के बारे में ही डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए एन बाई जेड। अगर कोई भी पार्टिकल अगर उसके पास ज़्यादा नंबर में अमाउंट में प्रोटॉन है और ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो क्या होता है कि प्रोटॉन जो होता है वह उसके पास ज़्यादा अमाउंट में प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर अगर उसके पास ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रॉन है तो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो एन बाई जेड एक ग्राफ आता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ऐसे करके। यहाँ पे जैसे क्या कहते हैं, इधर पे एक्स एक्सिस पे क्या है, एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन नंबर है। तो इस साइड क्या होता है, बीटा प्लस डी के होता है, और इस साइड क्या होता है, बीटा माइनस डी के होता है। अगर न्यूक्लियस के पास ज़्यादा अमाउंट में प्रोटॉन है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ज़्यादा अमाउंट में अगर न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये सिंपल सा डिफिनेशन होता है बीटा पार्टिकल का। तो चलिए, और ये भी गौर से सुनिए कि जो बीटा डीके होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला जो होता है वो बीटा प्लस होता है, और जो दूसरा होता है बीटा माइनस होता है, और जो तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है। 3 टाइप के बीटा डीके होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो ना। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं बीटा प्लस डीके के बारे में। ठीक है, बीटा प्लस। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक न्यूक्लियस है जेड एक्स ए। ठीक है, ए डीके हो गया, उसका एटॉमिक नंबर एक क्या हो गया, घट गया, और एक बीटा पार्टिकल इमिट कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास प्रोटॉन है, और एक क्या हुआ, जैसे इस न्यूक्लियस के पास ज्यादा अमाउंट में प्रोटॉन है, और न्यूक्लियस क्या किया, एक बीटा पार्टिकल इमिट कर दिया, और उसके पास एक अमाउंट में प्रोटॉन की संख्या घट गई, तो उसे क्या बोलेंगे, न्यूट्रॉन बोलेंगे, और इससे बीटा पार्टिकल। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बीटा प्लस डीके का एक रिएक्शन होता है। जो बीटा प्लस के पास ज्यादा अमाउंट में प्रोटॉन होते हैं, वो अपने एक प्रोटॉन को इमिट करता है, वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर देता है, और बीटा प्लस पार्टिकल इमिट हो जाता है। ये सिंपल सा बीटा प्लस डीके का रिएक्शन का फार्मूला है। ठीक है, तो और यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे इसे प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, पी से नोट कर दिया, यहाँ पे न्यूट्रॉन ने कर दिया, और बीटा पार्टिकल कर दिया। अब यहाँ पे गौर से देखिए, ये हो गया बीटा प्लस डीके का, और ये बीटा, आज देखते हैं बीटा माइनस का। सपोज कीजिए इस न्यूक्लियस के पास ज्यादा अमाउंट में क्या है, न्यूट्रॉन है, और ये क्या ये जो न्यूक्लियस है, क्या किया, ये क्या कहते हैं, एक अमाउंट में उसने क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर दिया, और बीटा माइनस डीके हो गया।
ये हो गया बीटा प्लस का, ये हो गया बीटा माइनस का। यहाँ पे न्यूट्रॉन है और ये क्या हो गया, ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया और बीटा माइनस पार्टिकल इमिट हो गया। ठीक है, ये हो गया बीटा प्लस का बीटा माइनस का। और इलेक्ट्रॉन कैप्चर का देखते हैं। इलेक्ट्रॉन कैप्चर के लिए न्यूक्लियस क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है और जेड ये हो गया, फिर यहाँ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इससे एक्सेप्ट कर लेता है और इसका जो होता है ये कन्वर्ट किस में हो जाता है। इसको मैं चलिए नोट कर देता हूँ, जो न्यूक्लियस चेंज हो जा रहा है इसको वाई से नोट कर देता हूँ। ठीक है, वाई से, और यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ क्योंकि इसमें प्रोटॉन इसमें क्या होता है, एटॉमिक नंबर में चेंज आ रहा है ना, इसको इसलिए हमने वाई से नोट कर दिया, इसको वाई से। और जेड माइनस वन, ये हुआ बीटा प्लस का, ये हुआ बीटा माइनस का, ये हुआ इलेक्ट्रॉन कैप्चर का। ठीक है, देखिए आप जानते हैं, अब ये तीनों प्रोसेस समझ गए, बीटा प्लस बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन कैप्चर का 3 टाइप होते हैं, ओरिजिन बता दिया कैसे बीटा टी होता है। अब यहाँ पे देखिए कि हम जानते हैं कि जो न्यूट्रॉन का मास होता है प्रोटॉन से ज्यादा होता है। ठीक है, जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा होता है। ठीक है, अब आप ये जो बीटा टी प्रोसेस हो रही है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जो रेडिएटिव एलिमेंट होते हैं वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए स्पॉन्टेनियस डिफरेंट टाइप के पार्टिकल को इमिट करते हैं। ये तो क्लियर हो अपना। ठीक है, तो जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है उसके लिए क्यू वैल्यू जो आती है पॉजिटिव आनी चाहिए, तभी रिएक्शन अलाउड होगी कि अलाउड होगी ही नहीं। ठीक है, फ्री स्पेस में। ठीक है, तो चलिए बीटा प्लस पे गौर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि न्यूट्रॉन और बीटा प्लस पॉजिटिव, तो अपने क्यू वैल्यू का सिंपल सा फार्मूला होता है मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल सी स्क्वायर। क्यू वैल्यू का सिंपल सा फार्मूला होता है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्यू वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो उसके लिए मास ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जो रिएक्टेंट का जो मास है प्रोडक्ट से कम है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू की वैल्यू बीटा प्लस के लिए लेस देन 0 आ जाएगी, मतलब निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब बीटा प्लस डी के फ्री स्पेस में अलाउ है ही नहीं। सिंपल सा फंडा यही है कि नेचर फ्री स्पेस में रिएक्शन हो रही है स्पॉन्टेनियस, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन करते हैं। स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए क्यू की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, बट यहाँ पे देख रहे हैं बीटा प्लस के लिए क्यू की वैल्यू निगेटिव आ रही है। इसका मतलब कि बीटा प्लस डी के फ्री स्पेस में अलाउड है ही नहीं, होगा ही नहीं। इसका मतलब कि न्यूक्लियस में ही होगा, ये बीटा प्लस डी के फ्री स्पेस में होगा और नहीं होगा, केवल न्यूक्लियस में ही होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं बीटा मास। यहाँ पे देखते हैं जो न्यूट्रॉन का मास है प्रोटॉन, और अब हमने बताया कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से ज्यादा हो गया। अगर यहाँ पे हम इसका क्यू वैल्यू निकालें तो न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है, रिएक्टेंट का मास ज्यादा है, और प्रोडक्ट का मास जो है प्रोडक्ट में प्रोटॉन और बीटा प्लस का वैल्यू जो है मास की निगेटिव है। इसका मतलब कि बीटा माइनस के लिए जो क्यू वैल्यू की वैल्यू आएगी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी वो पॉजिटिव आ जाएगी। इसका मतलब ये रिएक्शन नेचर में अलाउड है बीटा माइनस, लेकिन बीटा प्लस फ्री स्पेस में अलाउ है ही नहीं। ठीक है, और इसका अगर आप कई बुकों में मेंशन किया गया है कि जो बीटा माइनस डी के होता है वो 17 मिनट में हो जाता है। ठीक है, जो बीटा प्लस डी के होता है वो 17 मिनट में हो जाता है। ठीक है, अब मैंने बीटा प्लस से बीटा माइनस बता दिया कि कहाँ पे अलाउड है कहाँ पे अलाउड नहीं है। ठीक है, जो बीटा प्लस है वो नेचर में अलाउड है ही नहीं, फ्री स्पेस में अलाउड है ही नहीं, फ्री स्पेस में अलाउड नहीं है, लेकिन न्यूक्लियस में अलाउड है। और जो बीटा माइनस है वो न्यूक्लियस में अलाउड है और फ्री स्पेस में अलाउड है। उसका टाइम पीरियड का होता है 17 मिनट होता है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे अगर न्यूक्लियर मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट का जो डिफरेंस होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट, अगर उसकी वैल्यू 0 से पॉजिटिव आ रही है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, तभी इलेक्ट्रॉन कैप्चर अलाउड होगा या नशा नहीं होगा, डिपेंड करता है इस न्यूक्लियस कैसा है, उसका प्रोटॉन। ठीक है, तो तीनों मैंने आपको बता दिया कैसे अलाउड है कैसे नहीं अलाउड है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बेस से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये रहा बीटा पार्टिकल के बारे में, कैसे बीटा पार्टिकल का रिएक्शन होता है, कैसे उसके 3 टाइप मैंने आपको बताया, कौन सी
बीटा पार्टिकल कहाँ पे किस रीजन में अलाउड है, कहाँ नहीं अलाउड है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो चलिए इसका क्या कहते पढ़ते हैं बीटा पार्टिकल का स्पेक्ट्रा। ठीक है, बीटा पार्टिकल स्पेक्ट्रा, बीटा डी के बीटा पार्टिकल स्पेक्ट्रा। ठीक है, आप फैमिलियर होंगे कि कोई जैसे यहाँ पे प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में उठ रहा है, ये बीटा प्लस के लिए है, एंड बीटा माइनस के लिए जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया है, बीटा प्लस इमिट कर रहा है और ये बीटा माइनस इमिट कर रहा है, एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर के लिए इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, फिर क्या कहते हैं यहाँ पे ये न्यूक्लियस से करंट कर रहा है, न्यूट्रॉन में चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा बीटा डीके हो रहा है वो टू बॉडी प्रॉब्लम है। तो आपने बैचलर में पढ़ा होगा कि जो टू बॉडी प्रॉब्लम होती है उसका जो स्पेक्ट्रा आता है वो डिस्क्रीट आता है, डिस्क्रीट। ठीक है, जो टू बॉडी प्रॉब्लम का स्पेक्ट्रा आता है, टू बॉडी प्रॉब्लम के लिए जो स्पेक्ट्रा आता है वो डिस्क्रीट आता है। बट जब इसका स्टडी किया गया बीटा प्लस बीटा माइनस और इलेक्ट्रॉन कैप्चर का विथ एनर्जी के साथ स्पेक्ट्रा जो स्टडी किया गया उसका ऐसा ग्राफ है। नंबर ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल एंड नंबर ऑफ बीटा प्लस पार्टिकल एंड एनर्जी ये जो है स्पेक्ट्रा है बीटा माइनस के लिए है, ये बीटा प्लस के लिए। हम बीटा पार्टिकल के स्पेक्ट्रा के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो रिएक्शन हो रही है बीटा डीके की पार्टिकल की जो मीट हो रहा है वो टू बॉडी प्रॉब्लम है, और जो टू बॉडी प्रॉब्लम है उसका जो स्पेक्ट्रा आता है वो डिस्क्रीट आता है। बट जब स्टडी किया गया नंबर ऑफ पार्टिकल वर्सेस एनर्जी का, तो उसका ये जो स्पेक्ट्रा आया इस टाइप का आया, और जो एक बीटा माइनस के लिए आया था और ये जो आया बीटा प्लस के लिए आया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हमें तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिल रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो हमें पहली प्रॉब्लम क्या आई कि जो हमें बीटा पार्टिकल की जो स्पेक्ट्रा डिस्क्रीट आनी चाहिए थी वो कंटिन्यूअस आ गई। तो पहला एक ड्रॉबैक ये मिला। ठीक है, चले दूसरे ड्रॉबैक के बारे में पता करते हैं। सॉरी, हाँ, नंबर ऑफ बीटा माइनस ठीक है, ये जो हमें स्पेक्ट्रा मिला कंटिन्यूअस और बीटा माइनस के बीटा प्लस के लिए, और मैंने आपको बताया कि जो रिएक्शन होती है इस टाइप से होती है, बीटा प्लस या न्यूट्रॉन प्रोटॉन बीटा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो एंड पॉइंट एनर्जी आई है, हमने जो स्पेक्ट्रा आया उसका मैंने एंड पॉइंट एनर्जी देखा फ्रॉम ग्राफ बाय ग्राफ, उसकी वैल्यू कुछ आई। लेकिन जब उसका हमने इस जो रिएक्शन हो रही है इसका हम क्यू वैल्यू से जब हम उसका एंड पॉइंट एनर्जी निकाले तो उसमें सेटिस्फाई हुआ ही नहीं। मतलब जब मैंने कैलकुलेशन से एंड पॉइंट एनर्जी निकाला क्यू वैल्यू के थ्रू, और जो ग्राफ से हमने एंड पॉइंट एनर्जी जो प्राप्त किया वो वैल्यू मैच हुई ही नहीं। दूसरा ड्रॉबैक ये आ गया। पहला तो क्या आ गया, पहला स्पेक्ट्रा में
डाउट है स्पेक्ट्रम में, हमें चाहिए था डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा लेकिन मिल गया हमें कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। और दूसरा रीजन हमें यह आया कि जो ये एंड पॉइंट एनर्जी ग्राफ से आ रही है और जो हम कैलकुलेशन से कर रहे हैं वो सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है, मतलब दूसरा ड्रॉबैक ये आ गया। ठीक है, और जैसे एंड पॉइंट एनर्जी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, इसका मतलब टोटल एनर्जी कंजर्व होगी ही नहीं, तीसरा ड्रॉबैक ये आ गया। ठीक है, और तीसरा ड्रॉबैक क्या आ गया, इंटरनल एनर्जी वाला। पहला क्या आ गया स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रम शॉर्टकट में लिख देता हूं, और दूसरा क्या आ गया एंड पॉइंट एनर्जी, एंड पॉइंट एनर्जी, एंड चौथा क्या आ गया टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं है, नॉट कंजर्व। ठीक है, 3 ड्रॉबैक हो गया। ठीक है, चलिए चौथे ड्रॉबैक के बारे में देखते हैं। आपको एक पार्टिकल फिजिक्स में होता है लेफ्टन नंबर। एक 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 बात और को नोटिस कीजिए, अगर कोई भी रिएक्शन अलाउड है कि नहीं अलाउड है, तो उसके लिए 3 टाइप के चार्ज कंजर्व होने चाहिए। पहला होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और तीसरा होता है बायोनिक चार्ज। अगर कोई भी रिएक्शन अलाउड है न्यूक्लियर रिएक्शन में, न्यूक्लियर फिजिक्स में, नेचर में, तो उसके लिए तीनों ये जो चार्ज कंजर्व होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कंजर्व होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व होना चाहिए, एंड बायोनिक नंबर चार्ज कंजर्व होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं, जितने भी जैसे लेप्टॉन, किसी भी पार्टिकल का लेप्टॉन नंबर कैसे निकाले, उसके लिए एक होता है ट्रिक होता है, जितने भी लेप्टॉन होते हैं उसके लिए 1 होता है, एंटी लेप्टॉन के लिए -1 होता है, एंड अदर के लिए 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें क्या निकलता है, ये जो इसकी रिएक्शन के लिए हम लेप्टॉन नंबर निकालते हैं, तो उसके लिए लेप्टॉन नंबर कंजर्व होता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, बायोनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन नंबर चार्ज अगर कंजर्व नहीं है, तो रिएक्शन अलाउड है ही नहीं। तो चौथा ड्रॉबैक क्या मिल गया कि हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व है ही नहीं। ठीक है, तो चौथा में क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व है ही नहीं। ठीक है, अब पांचवा ड्रॉबैक के बारे में देखते हैं। स्पिन जो होता है न्यूट्रॉन का 1/2 होता है, न्यूट्रॉन का भी 1/2 होता है, बीटा पार्टिकल का 1/2 होता है। अगर इसका देखें तो 1/2 - 1/2 0 एंड 1, यहाँ पे 1/2 है, 1/1 है, 0 है, इसका मतलब इसका स्पिन भी कंजर्व नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इसका एंगुलर मोमेंटम वाला पार्ट भी कंजर्व नहीं है, तो इसका एंगुलर स्पिन वाला पार्ट, एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका स्पिन सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा है, क्योंकि इस प्रोटॉन के लिए 1/2 आ गया, एंड इसके लिए 1/2 आ जाएगा। तो इसका हम डिफरेंस करेंगे, क्योंकि उसके लिए अगर हमारे पास S1 S2 दो वैल्यू है, उसके लिए S की जो वैल्यू होती है S1 - S2 से S1 + S2 तक लाइज करती है। यहाँ पे देखें इसकी 1 0 आ रही है, इसके लिए 1/2 आ रही है, मैच हो ही नहीं रहा। इसका मतलब इसका स्पिन कंजर्व है ही नहीं, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है ही नहीं इसका। ठीक है, तो मैंने आपको 5 ड्रॉबैक बताए इस बीटा पार्टिकल के बारे में। ठीक है, तो उस टाइम पे साइंटिस्टों ने डिस्कस किया कि जो इधर आ रहा है उसको दूर किया जाए। तो एक हमारे आए साइंटिस्ट है पाउली साहब, जो आपने पढ़ा होगा पाउली स्टीलन प्रिंसिपल, उसने कई सारे प्रिंसिपल दिया। उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया, पाउली, उसे बोलते हैं पाउली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। ठीक है, इसको मिटा देता हूं, पाउली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। ठीक है, तो उन्होंने बोला बीटा उन्होंने बताया कि ये जो रिएक्शन हो रही है उसमें बीटा पार्टिकल के अलावा एक और पार्टिकल इमिट हो रहा है, उसे न्यूट्रिनो बोलते हैं। यही मेन डिफरेंस है।
पाउली ने इस जितने भी ड्रॉबैक है ना, इसको पाउली ने इस एक ही उन्होंने बात बताई कि जो बीटा पार्टिकल में बीटा पार्टिकल इमिट हो रहा है, उसके अलावा एक और पार्टिकल इमिट हो रहा है, उस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया न्यूट्रिनो, ठीक है। और ये जो है लेप्टॉन नंबर फैमिली का है, और इसका स्पिन हाफ होता है। तो इसका मतलब जो अगर कोई भी पार्टिकल का स्पिन हाफ है तो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेगा, ठीक है। और जो इसका मास होता है, मास टेंडिंग टू जीरो ही होता है, एग्जैक्टली जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जो बीटा पार्टिकल के साथ एक और पार्टिकल मिट होता है जो न्यूट्रॉन कहते हैं, ठीक है। और उसके लिए जो लेप्टॉन नंबर की वैल्यू होती है, लेप्टॉन नंबर उसके लिए 1 एंड -1, न्यूट्रॉनों के लिए 1 होता है एंड एंटी न्यूट्रॉन के लिए क्या होता है, -1 होता है। उन्होंने ये बात बताई, ठीक है। अब चलते हैं इन सारे ड्रॉबैक को समझाते हैं, ठीक है। तो पहला डिस्कस करते हैं उसके स्पेक्ट्रा पे, ठीक है। तो हमें पहले क्या पता था कि टू बॉडी प्रॉब्लम है, उसका स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट आना चाहिए, लेकिन हमें क्या मिला, जो मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा हमें मिल गया था। तो इसका थोड़ा गड़बड़ लगा मेरे को, ठीक है। तो पाउली ने बताया कि जो रिएक्शन हो रही है टू बॉडी ना होके करके 3 बॉडी प्रॉब्लम है, ठीक है। ये 3 बॉडी प्रॉब्लम है। तो आप जानते हैं कोई भी हमारे रिएक्शन का 3 बॉडी प्रॉब्लम के थ्रू हो रही है तो उसका स्पेक्ट्रम क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा, ठीक है। तो ए पहला जो ड्रॉबैक था वो सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब दूसरे बारे में पता करते हैं। तो बोलते हैं कि जो रिएक्शन हो रही है उसकी जो टोटल इंटरनल एनर्जी है वो बीटा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉनों में कन्वर्ट हो जा रही है, तो ठीक है। तो हम जब उन्होंने एक कंसेप्ट दिया कि जो एनर्जी का बढ़ रही है, डिवाइड सेपरेट हो रही है, एक बीटा प्लस के में जा रही है और जो बची एनर्जी है वो बीटा न्यूट्रॉन में चल जा रही है। तो उन्होंने जब इस कंसेप्ट को अज्यूम करके जब कैलकुलेशन से इसकी एंड पॉइंट एनर्जी निकाली और क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम से एंड पॉइंट एनर्जी निकाली तो सेटिस्फाई हो गई। तो दूसरा रिजल्ट भी ड्रॉबैक था वो भी सेटिस्फाई हो गया। अब तीसरे बारे में, अगर एंड पॉइंट एनर्जी कंजर्व है तो टोटल इंटरनल एनर्जी भी कंजर्व हो जाएगी, तो 3 पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसका स्पिन 1/2 होता है, इसका 1/2, इसका 1/2, इसका 1/2, 1/2 1/2 करेंगे तो 0 1 आ जाएगा एंड 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर 1/2 0 करेंगे, 1/2 1 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, इधर 1/2। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड 1/2 है और राइट हैंड साइड 1/2 है एंड लेफ्ट हैंड साइड 1/2 है। इसका मतलब इसका स्पिन कंजर्व हो गया, इसका मतलब इंग्लैंड वाला कंसेप्ट भी कंजर्व हो गया, ठीक है। अब 4 मैंने बता दिया, 5वां देखते हैं। जो लेप्टॉन नंबर होता है वो प्रोटॉन के लिए 0 होता है, न्यूट्रॉन के लिए भी 0 होता है एंड जो बीटा पार्टिकल है ये पॉजिटिव है एंड जो न्यूट्रिनो है, तो जितने भी न्यूट्रिनो होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉन नंबर 1 होता है एंड इंटर न्यूट्रिनो के लिए -1 होता है। और एक और बात समझिए, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉन नंबर 1 होता है और जो होते हैं एंटी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉन नंबर क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ पे ई पॉजिटिव यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो जो बीटा पार्टिकल के लिए जो इलेक्ट्रॉन नंबर आएगा -1 आएगा एंड जो न्यूट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन नंबर आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब राइट हैंड साइड 1 -1 है और इसका जब ऐड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, फिर 0 के साथ 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा एंड इधर साइड भी 0 आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन नंबर क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व्ड हो गया। तो ये भी जो ड्रॉबैक था वो भी क्लियर हो गया। सोचो, पाउली ने एक हाइपोथेसिस दी कि बीटा पार्टिकल के साथ एक और पार्टिकल मीट करता है, उसका नाम है न्यूट्रिनो,
और उन्होंने इस कंसेप्ट के द्वारा जितने भी ड्रॉबैक आ रहे थे, स्पेक्ट्रम वाला, इंडिपेंडेंट एनर्जी वाला, टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं है, इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व नहीं है, एनवायरमेंटल कंजर्व नहीं है, इन सारे ड्रॉबैक को दूर कर दिया। पाउलो ने एक ही हाइपोथेसिस की कि एक बीटा पार्टिकल के साथ क्या इमिट होता है, एक न्यूट्रॉन पार्टिकल भी इमिट होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन नंबर 1 होता है, एंटी न्यूट्रॉन के लिए -1 होता है। ठीक है, तो ये रहा बीटा पार्टिकल के बारे में, कैसे बीटा पार्टिकल का बीटा डीके रिएक्शन होता है, बीटा पार्टिकल कैसे इमिट होते हैं और कितना टाइप के बीटा डीके होता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, बीटा प्लस, बीटा माइनस, वो मैंने एक बता दिया। और मैंने आपको स्पेक्ट्रम के बारे में बता दिया कैसा आना चाहिए। फिर जितने भी ड्रॉबैक आए थे मैंने आपको बता दिए, और फिर उसके ड्रॉबैक कैसे दूर किया गया पाउलो न्यूटन हाइपोथेसिस के बेस पे, वो मैंने आपको बता दिया। और सारा A to Z मैंने आपको बता दिया। और आने वाली अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फर्मी डिराक थ्योरी ऑफ बीटा पार्टिकल। ठीक है, सो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स और सब कई टॉपिक की वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा किस टॉपिक बनानी है, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू।